हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ प्रोस्पेक्ट पर। दोस्तों, शिक्षा जगत से संबंधित अन्य खबरों पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ये सब अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बात ये दोस्तों कि सरकारी कर्मी 3 बार ही दे सकते हैं बीपीएससी परीक्षा या फिर बीएसएससी परीक्षा। तो आइए जानते हैं ये मामला क्या है। तो दोस्तों, कल के डेट में सामान्य प्रशासन विभाग ने जो एक आदेश जारी किया, जिसके तहत राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और बिहार कर्मचारी आयोग यानी कि बीएसएससी की परीक्षा में सरकारी सेवकों के शामिल होने के अवसर की सीमा निर्धारित कर दी गई है। और बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षाओं में कोई भी सामान्य अभ्यर्थी कितनी भी बार शामिल हो सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब तक जो नियम बने हुए हैं उसके आधार पर जो भी कैंडिडेट होंगे, यानी नॉर्मल से कैंडिडेट जो कहीं जॉब नहीं करते हैं, वो इस परीक्षाओं को कितनी बार भी फॉर्म भर सकते हैं जब तक उनकी उम्र सीमा आपकी उसे फॉर्म के एलिजिबल होगी। तो आप कितने ही बार आप जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी सेवक हैं, यानी कि कहीं गवर्नमेंट जॉब में आप नौकरी करते हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको मात्र 3 बार ही मौका देना पड़ेगा। यानी कि जनरल कैटेगरी की अगर है तो आपको 3 बार ही मौका मिलेगा, जैसे कि आपको बताया गया इस नोटिस के माध्यम से। तो जो भी सरकारी कर्मी है वो ध्यान से सुनिएगा कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 ही अटेम्प्ट में ये बीएसएससी हो या फिर बीपीएससी की जॉब आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फॉर्म भरने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर होगी उन तमाम छात्रों के लिए जो फ्रेशर होते हैं, जो कहीं जॉब नहीं करते हैं, जो बेचारे बेरोजगार होते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। बाकी जो भी नियम है वो सब पुराने हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, बस सरकारी सेवकों के लिए ये बदलाव किया गया है। देखिए, और भी कुछ खबर है जो आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हालांकि इन परीक्षाओं की निर्धारित उम्र सीमा पहले की तरह लागू होगी। इससे संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अलावा डीजीपी आयुक्त, डीएम, बीपीएससी, तकनीक सेवा आयोग, बीएसएससी समेत अन्य महकमों को जारी किया है। विभागीय प्रधान सचिव चंचल कुमार के स्तर से जारी इस आदेश में कहा गया कि किसी सरकारी सेवा में एक बार आने के बाद अधिकतम 3 अवसर सीमा निर्धारित रहेगी। तो ये थी दोस्तों पहली अपडेट। आइए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर ये है दोस्तों, ये रहा आपका मैट्रिक और इंटर का जो है परीक्षा का जो शेड्यूल है वो उसी समय पर होगी, यानी कि समय नहीं बढ़ाई जाएगी दोस्तों, और तय नियम जो समय है उसी के अनुसार आपकी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपका यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि ये जो 17 जनवरी से शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग है वो क्या हो पाएगी। तो दोस्तों, तो मार्च में 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 6ठे चरण के ठीक बाद मार्च के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि 7वें चरण का नियोजन भी कराया जाना जरूरी है। तो ये उन तमाम छात्रों के लिए भी अच्छी खबर होगी जो पिछले 1 साल से इसी इंतजार में है कि भाई उनकी काउंसलिंग होने वाली है। और दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल के मेरिट से रिलेटेड एक ट्विटर कैंपेन चालू किया गया है, जो कि 16 जनवरी को आपको, यानी कि परसों के डेट में 11 बजे से 2 बजे तक चलेगा, जिसमें आपको हैशटैग देना है दोस्तों, हैशटैग बीएसएससी रिलीज मेरिट लिस्ट। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें अगर इस अभियान के बारे में कि इस अभियान का क्या असर पड़ेगा, तो देखिए, इस अभियान का असर भले आयोग को ना पड़े, किसी और विभाग को ना पड़े, किसी भी संगठित क्षेत्र को ना पड़े, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर छात्रों पर जरूर पड़ेगा। यानी कि छात्र एक बार फिर यूनिटी में आएंगे, यानी कि जो उनकी एकता अभी भंग हो चुकी है वो एकता फिर से दोबारा जागृत होगी। तो ये अच्छी खबर होगी उन तमाम छात्रों के लिए जो सफल हैं और वो अगर चाहते हैं कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, हम सबको एकजुटता को फिर जो है ज़रूरी है और एकजुटता को फिर से बनाए रखें, तो उसके लिए ये अभियान ज़्यादा फायदेमंद होगा और इसमें आप लोग अपना अपना योगदान जरूर दीजिएगा। और रही बात दोस्तों बीसी और एमबीसी का जो मामला है, बीसी और एमबीसी का मामला जो है न्यू एनसीएल को लेकर दोस्तों, इस पर तो अभी आपको पता है कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आने वाले दिन में क्या निर्णय चल कर आएगा ये कोई नहीं जानता है। अगर आयोग चाहती तो न्यू एनसीएल मान्य करके आपका मेरिट तैयार कर सकती थी, लेकिन जरा सोचिए वो एक काउंटर एफिडेविट दे दिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आयोग को ही मंशा नहीं है कि वो न्यू एनसीएल मान्य करे। अब इसके पीछे वो कई सारे वजह बताए हैं भी है और वो जानते हैं कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन संभावना ये है कि आयोग पूरी जो है ताकत ये लगा रही है कि वो न्यू एनसीएल मान्य नहीं करे। और वो बताइए खुद कि भाई सीजीएल 2 में हमने ऐसा नहीं किया था, तो इसमें अब हम क्या बोले। लेकिन अब जो मामला है वो कोर्ट में है, तो कोर्ट ही अब इस पर आखिरी निर्णय दे पाएगी और उसी के बाद ये आपको बीएसएससी अपने हिसाब से कदम उठाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे आपके कहने से या किसी भी यूट्यूब भाई के कहने से ये आयोग अपना फैसला नहीं बदलने वाली है। अगर फैसला बदलना होता तो वो कोर्ट में काउंटर एफिडेविट नहीं देते, बल्कि डायरेक्ट आपको मेरिट लिस्ट देते न्यू एनसीएल मान्य करके। लेकिन आयोग की मंशा साफ नहीं है भाई, और वो न्यू एनसीएल मान्य नहीं करना चाहती है। सच्चाई बोलने में कोई डर नहीं है, आपके कमेंट का मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे ऊपर,
जो सच है वो मैं सच बता रहा हूँ। बाकी तो आप लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो भी न्यू एनसीएल वाले कैंडिडेट है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी लड़ाई में जो है जीत हासिल ज़रूर करें। लेकिन जो सच है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। सच अलग चीज़ है और एक सपोर्ट करना एक अलग चीज़ है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो आज मैं सच बता रहा हूँ, अगले दिन आपकी सपोर्ट में रहूँगा। तो ये सब होते रहता है दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।